हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पर ध्यान देंगे। हम ध्यान देंगे कि इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जहां फिगर फर्स्ट में दो लाइंस पी क्यू और आर एस एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ के लिए हमें कुछ 4 डिफरेंट एंगल्स मिलते हैं। इन 4 एंगल्स में से एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू कुछ 5:7 के रेशियो में प्रेजेंट हैं। तब के लिए हमें सभी एंगल्स कैलकुलेट करना है, सभी चारों एंगल्स कैलकुलेट करना है कि इनके वैल्यूज़ क्या हैं। तो सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। जैसा कि हमें गिवन है कि एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू ये दोनों ही एंगल्स 5:7 के रेशियो में प्रेजेंट हैं। तो अब इस दिए गए रेशियो से हम एंगल पी ओ आर जिसका रेशियन 5 है और एंगल आर ओ क्यू जिसका रेशियन 7 है इनको डेफिनेट कर लेंगे। यहाँ डेफिनेट करने से हमारा मतलब है कि हम एंगल पी ओ आर के रेशियन 5 के साथ एक कांस्टेंट यूज़ कर लेंगे और उसी कांस्टेंट को हम एंगल आर ओ क्यू के रेशियन 7 के साथ यूज़ कर लेंगे। इसीलिए एंगल पी ओ आर डेफिनेट होकर रेशियन 5 के साथ कांस्टेंट के यानी 5 के हो जाता है। ठीक ऐसे ही एंगल आर ओ क्यू रेशियन 7 के साथ कांस्टेंट के यूज़ होकर 7 के हो जाता है। इसी के साथ अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों ही एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू, एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू ये तो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनके नॉन कॉमन आर्म्स ओ पी एंड ओ क्यू ठीक एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू लीनियर पेयर एंगल्स हैं और लीनियर पेयर एंगल्स होने के कारण इन दोनों का सम 180 होगा। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180। रीज़न लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब एंगल पी ओ आर जिसकी वैल्यू 5 के है, एंगल आर ओ क्यू जिसकी वैल्यू 7 के है, उसको हम इस रिलेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो एंगल पी ओ आर 5 के प्लस एंगल आर ओ क्यू 7 के हो जाता है इक्वल्स टू 180। 5 के प्लस 7 के इज़ 12 के इक्वल्स टू 180। सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू ऑफ के 180 अपॉन 12। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर 12 1 जार 12 एंड 18 माइनस 12 इट रिमेन्स 6 एंड 0 60, 12 5 जार 60। तो वैल्यू ऑफ के 15 आ जाती है। अब ये के इक्वल्स टू 15 हम पी ओ आर इक्वल्स टू 5 के और एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 7 के में यूज़ कर लेंगे। Therefore, एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 5 के प्लेस पर 15 लिखेंगे और 15 5 आर 75 डिग्री। ठीक ऐसे ही एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 7, वैल्यू ऑफ के 15 और 15 7 आर 105 डिग्री आ जाता है। अगर फिगर पर ध्यान दें, जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया है कि एंगल पी ओ आर 75 और एंगल आर ओ क्यू 105 है। इसी के साथ एंगल पी ओ आर का वर्टिकली अपोजिट एंगल एस ओ क्यू है और एंगल आर ओ क्यू का वर्टिकली अपोजिट एंगल पी ओ एस है। तब के लिए जैसा कि
एंगल पी ओ आर इक्वल होगा एंगल एस ओ क्यू के। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तब के लिए हम कह सकते हैं कि एंगल एस ओ क्यू भी 75 डिग्री होगा। ठीक ऐसे ही एंगल आर ओ क्यू, जिसका वर्टिकली अपोजिट एंगल पी ओ एस है, तो ये एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ एस हो जाता है। और आर ओ क्यू 105 है, इसलिए पी ओ एस भी 105 डिग्री हो जाता है। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरीके से हमें चारों ही एंगल पी ओ आर, एंगल एस ओ क्यू और एंगल आर ओ क्यू, एंगल पी ओ एस पता चल जाते हैं। दैट्स इट।